Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. Your half yearly exams have been completed, and from today onwards we will start our new syllabus. So today we will discuss about subsidiary books. लास्ट हमने कैश बुक कंप्लीट कर लिया है हमारे वीडियोस में, तो वहाँ तक अगर आपने नहीं किया है कैश बुक तक तो पहले आप वो कंप्लीट करें, कैश बुक तक का वीडियोस वॉच करें। डाउट्स हैं तो आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट ये चैप्टर होगा दैट इज सब्सिडरी बुक्स। क्या होती हैं ये सब्सिडरी बुक्स, या हम इन्हें कह देते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स। तो देखो, आपने जर्नल का चैप्टर पढ़ा था जहां आपने जर्नल एंट्रीज पास की थी डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बिजनेस का साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए अगर, तो बहुत सारी जर्नल एंट्री पास करनी होगी, तब तो बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा। तो एक बिजनेसमैन के लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। इतनी सारी जर्नल एंट्रीज में किसी पर्टिकुलर एंट्री को अगर फाइंड करना है तो उसको कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगा। वो इतनी, अगर उसका बिजनेस का साइज बड़ा है और वो सारी जर्नल एंट्रीज को मिक्स पास कर देगा, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अकाउंटेंसी कहती है कि अगर आपका बिजनेस साइज बड़ा है तो आप अपने जर्नल को कर दीजिए सब डिवाइड। सब डिवाइड का मतलब होता है कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, अलग अलग पार्ट्स बना दो। तो उसी सब डिवीज़न को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। जर्नल को ही जब आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो बन जाती हैं सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स का सिंपल सा है ये कि ये जर्नल का ही सब पार्ट है। तो यहाँ आप क्या करते हो कि परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आप एक अलग से बुक बना लेते हो, उसे कहा जाता है परचेज बुक। इसी तरह से सेल्स की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए आप बना लेते हो सेल्स बुक। और अगर कुछ परचेज किया हुआ रिटर्न करना है तो उसके लिए आपने एक अलग से बुक बना दी परचेज रिटर्न बुक। सेम चीज़ है, सेल किया हुआ अगर आपके पास रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक। अलग अलग पर्पस के लिए एक अलग बुक मैंने बना दी। कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो मैंने बना दी कैश बुक। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पर्पस के लिए एक अलग मैंने बुक क्रिएट कर दी, जिन्हें मैंने नाम दे दिया सब्सिडरी बुक्स। हर एक बुक एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। परचेज वाली परचेज के पर्पस की एंट्रीज को रिकॉर्ड करेगी, सेल वाली सेल को, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, इसी तरह से कैश बुक। सेम बात आती है कि अगर कोई आपको फ्यूचर में पैसा रिसीव होना है किसी कस्टमर से, तो वो आपके लिए बन जाते हैं कि आपको बिल्स अपने कस्टमर से रिसीव होंगे। आपने बिल लिखा, कस्टमर ने कहा यस मैं पे कर दूंगा, तो वो आपके लिए बन गया कि मुझे फ्यूचर में ये पैसे रिसीव होंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनती है जहां आप वो पैसे नोट करते हो जो आपको कस्टमर से इन फ्यूचर रिसीव होंगे। या आपने कुछ अगर क्रेडिट में परचेज किया तो उसके लिए आप प्रॉमिस करोगे कि आप फ्यूचर में उस सप्लायर को वो मनी पे कर दोगे, तो उसके लिए आप बनाते हो बिल्स पेबल बुक। तो ये मेरी डिफरेंट पर्पस के लिए बनने वाली डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है जी, अब ये बात आती है कि ये किस किस काम में क्या क्या बुक मैंने बनाई। देखो, परचेज बुक मैंने बनाई, ये तो क्लियर है कि परचेज को रिकॉर्ड करेगी, बट किस चीज़ की परचेज, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ कि यहाँ परचेज बुक में आपने सिर्फ जो गुड्स आप परचेज करोगे ना, गुड्स का मतलब जिस चीज़ के आप बिजनेसमैन हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अगर परचेज करोगे वो गुड्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो में डील करता है जो बिजनेसमैन, अगर वो एक सोफ़ा सेट खरीद ले तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो तो उसके लिए एसेट है। तो एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना परचेज बुक में। परचेज बुक में आपने रिकॉर्ड करना है गुड्स की परचेज को, और वो भी क्रेडिट परचेज, यानी उधार में की गई परचेज को रिकॉर्ड करना है गुड्स की। कैश में अगर करोगे तो उसके लिए अलग से कैश बुक है, जो काम कैश में होगा उसको आप कैश बुक में डालो। उधार में अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज बुक,
अगर यही बात सेल पे है कि अगर मैंने क्रेडिट पर अपनी गुड्स को सेल किया है तो वो मेरी कहाँ जाएगी, सेल्स बुक में। और अगर कैश में बेचती हूँ, सेल करती हूँ, तो वो कैश बुक में। तो ये ध्यान रखना, परचेज और सेल बुक गुड्स के लिए बनाई जाती है, एसेट्स के लिए नहीं। सिर्फ जो गुड्स का सेल परचेज है वो रिकॉर्ड होगा। सेम बात इनकी रिटर्न पे है। जब गुड्स रिटर्न आएंगी तो आपकी, अगर बेची हुई गुड्स रिटर्न आएंगी तो सेल बुक, आप अगर रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न बुक, इस तरह से। और कैश बुक में किसी भी तरह की कैश ट्रांजेक्शन कर भी चुके हो, कैश बुक का चैप्टर पिछला, तो कोई भी कैश ट्रांजेक्शन है, कैश का देना या लेना, रिसीव करना या पेमेंट करना, कैश बुक में आएगा। चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो एसेट का हो, कैश बुक में हर चीज़ रिकॉर्ड होगी। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। यहाँ पर बिल रिसीवेबल का मतलब, आपने जैसे क्रेडिट में गुड्स को सेल किया, आपने बिल बनाया, गुड्स की क्वांटिटी लिखी, इतने की गुड्स हैं भाई जो मैं सेल कर रहा हूँ, कस्टमर को बिल पकड़ाया, उसने बिल पे साइन करके प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये उधार में खरीद के जा रहा हूँ, आपको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट कर दूंगा। उसने प्रॉमिस जैसे ही दिया सिग्नेचर के साथ, आपके लिए वो बिल बन गया बिल रिसीवेबल। तो वो सारे बिल्स जितने भी आपके पास, जितने कस्टमर्स के नाम के हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए आप बनाते हो बिल रिसीवेबल बुक। सेम आप जब किसी को पे करोगे, वही बिल, आपने कुछ अगर क्रेडिट पर परचेज किया है तो आपके लिए वो बन जाएगा बिल्स पेबल, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बना दोगे बिल्स पेबल बुक। अब देखो, मैंने गुड्स को तो जो मैंने क्रेडिट में परचेज किया था या सेल किया था उसके लिए परचेज सेल बुक बना दी, बट मैं अगर किसी एसेट को क्रेडिट पर परचेज कर लूँ, उधार में परचेज कर लूँ, एसेट परचेज की, उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं देखो नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ तो गुड्स रिकॉर्ड होंगी परचेज सेल में, कैश बुक में कैश वाला रिकॉर्ड होगा। अगर उधार में, क्रेडिट में मैंने कोई एसेट खरीदी तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए हम बना देते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में जो सारी आइटम्स यहाँ इन सब बुक्स में नहीं आ पाती, तो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। वहाँ हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। इन बुक्स को हमने एक अलग फॉर्मेट से बनाना है, वो फॉर्मेट हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियोस में। तो फिलहाल ये जितनी भी मैंने बुक्स बताई, ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन को सारी बुक्स बनाना नेसेसरी है, वो हर एक चीज़ के लिए एक अलग बुक बनाए, नहीं। वो अपने बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग देखेगा कि मुझे कौन सी बुक बनाना ज़रूरी है, किस किस चीज़ की मेरी ज़्यादा मतलब डीलिंग है, परचेज ज़्यादा करता हूँ, सेल ज़्यादा करता हूँ, तो उसके हिसाब से अगर उसको लग रहा है कि मुझे बिल रिसीवेबल, बिल पेबल नहीं बनाना है, या रिटर्न इतनी नहीं आती है मेरे पास, तो वो रिटर्न बुक रहने दे सकता है, बाकी की बुक्स मेंटेन करे। तो दैट इज अप टू अ बिजनेसमैन एंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस, कि वो किन किन बुक्स को मेंटेन करेगा। तो यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यही है कि क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी, कैश वाली कैश में जाएंगी। तो यहाँ आपको जो आप फॉर्मेट तैयार करोगे तो ये ध्यान में रखना है कि गुड्स की क्वांटिटी को हम ध्यान में रखेंगे, कितने अमाउंट पर खरीदी गई है, और डेट वाइज हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो ये आज के लिए हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सब्सिडरी के चैप्टर के ऊपर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे वीडियो से हम जो है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। That's all for today. Thank you so much.